मोहम्मद, इन्होंने नीचे अटैक करना शुरू कर दिए हिंद के ऊपर। वहां से ये सिंध तक पहुंच गए थे। सिंध एक जमाने में हिंद का पार्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान का पार्ट था। सिंध तक पहुंच गए विद इन 96 ईयर्स। उसके अलावा विद इन 400 ईयर्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की को फतह किया, टर्की के अंदर बढ़ गए। उधर से ऊपर जाते, यानी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़िए हैं, ठीक है, जो एकदम से उनकी उनकी रस्सियां खोल दी हैं और वो भेड़ियों की तरह लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भाग गए कि जो बीच में सामने आएगा उसको पकड़ के खा पी जाए। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, फिर नोबडी मुझे ये बताइए। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी कि इस टाइप के कोई जल्लाद कौम निकल आई है। कोई रेडी नहीं था। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी। बात तो सही है। परफेक्ट जी। मैं कौन सा टॉपिक मैंने लेंगे? हाँ, मैंने तभी आपको बोला था कि मैं कुरान के रेफरेंस नहीं लेके आऊंगी, नाइदर मैं कोई हदीस के रेफरेंस लेके आऊंगी, बट मैं जनरल रेफरेंस लेके आऊंगी। जर्नल कोई जैसे अभी रेफरेंस ही नहीं होता ना। जर्नल कोई रेफरेंस नहीं होता। मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रेफरेंस वो होता है जो कुरान और हदीस में है। वरना तो मैं इस्लाम को बहुत अच्छा भी साबित कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमानों को दिखा दिखा के, क्योंकि बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगी आईएस वाले जितने भी लोग हैं वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक वो पक्के मुसलमान हैं और नॉर्मल मुसलमानों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। क्योंकि कुरान कहता है, सूरह तौबा में आयत आती है कि तुम में से कुछ लोग हैं जो हमेशा जंग के लिए जाएंगे और कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो मुनाफिक हैं और जो जाएंगे वो असल में पक्के मुसलमान हैं। सो अगर आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं लाना मेरे पास, तो फिर आप इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, आप जनरल बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं, बट एडम, क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखो ना, तो जो सैनिक होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, चाहे वो किंगडम्स में यूज होते हो या फिर अभी यूज होते हो, अभी क्या है कि बहुत सारी पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग लड़ने के लिए जाए, उस वजह से ये सारी चीजें बोली जाती थी। आप अगर किसी भी जगह पे देखो तो उसको देशभक्त बोला जाता है, सैनिक को, या फिर उसे हेवन मिलेगा, ये हर जगह पे बोला जाता है। अगर आप सैनिक को, रेफरेंस अच्छा, मांगोगे। सैनिक को बोला जाता है, ओके। सैनिक एक कंट्री हम्म। को डिफेंड करता है, राइट। हम्म। और जो सैनिक जो कंट्री के ऊपर अटैक करे वो उसको डिफेंड करता है, राइट। हम्म। और जिस कंट्री ने फिर आपके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं आप, राइट। हम्म। दैट्स द पर्पस ऑफ सैनिक, राइट। नहीं, किंगडम को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब अटैक करने के लिए भी जो होता है उसे भी सैनिक ही बोलता है। किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर इस्लाम आपको कहता है कि मुझे हर वक्त आपने लड़ना है, ठीक है, और मेरा मकसद ये है लड़ना जब तक के तमाम लोग मुसलमान ना हो जाएं, तो ये यहाँ इसको आप सैनिक शिप के साथ कैसे जोड़ेंगे? ओके, क्या होता है, कोई भी रिलीजियन या कोई भी ये होता है, जैसे इंडिया। मैं अगर इंडिया के बारे में बोलूंगी बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, बट कमेंट्स बहुत गंदी आती है। लास्ट टाइम भी बहुत गंदे कमेंट्स थे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ, मैंने भी हिंदू वे से लाइक ऑल द रिचुअल्स सब किए आगे हैं, चलते हैं, बट आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि हर किंगडम, हर आइडियोलॉजी, हर चीज मतलब एक्सपांड होना चाहती है, उनको चाहिए होता है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वही सच है। तो ओके, अगर अब यहीं पे पॉज करते हैं। हर सैनिक ये हर बिलीव ये कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सच होना चाहिए, ओके। हम्म। लेट्स टॉक अबाउट ज्यूज। ज्यूज जिसके हम्म। अगेंस्ट मुसलमान बहुत ढेर सारे हैं, और कुरान भी दिखाता है ज्यूज से हेट्रेड, ठीक है। बेसिक हेट्रेड है ज्यूज के साथ। ज्यूज ने आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब से हिस्ट्री है ज्यूज की तब से उठा लें आप, जहां तक आप एक एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री उठा के देख सकती है ना, वहां से शुरू करें और एंड तक देना शुरू कर दें। मुझे बताएं वो ग्रेटर जेरूसलम से बाहर कब निकलने की कोशिश की उन्होंने? वो जिस मुझे तरह है नहीं ना पता। महाभारत, महाभारत यानी हम्म। अखंड भारत जिस तरह है, ठीक है। हम्म। अखंड भारत एक प्रॉपर कंट्री था। भारत जो आजकल का भारत है, प्लस इंडिया, प्लस थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान हम्म। का, प्लस ये जो जो वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था वो, यानी ये सारा ये एक अखंड भारत था एरिया। इसी तरीके से जूस का एक ग्रेटर इसराइल है, ठीक है। मुझे बताएं जूस की सारी हिस्ट्री को पकड़ लें, ठीक है, आज से तकरीबन आपके पास 3 साढ़े 3 4 हजार साल की हिस्ट्री मौजूद है आज से लेके, उन्होंने कभी भी ग्रेटर इसराइल से बाहर निकल के अटैक करने की कब कोशिश की? बाय द वे ये मैं जूस इसलिए कह रहा हूँ, साथ में जूस मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो है ना ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ के उनकी लड़ाइयों को पकड़ पकड़ के आगे बकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का देखो खुदा कितना
गंदा था, कितना बुरा था, अटैक्स करवाता था, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप कंट्री डिफेंड की बात करती हैं या कंट्री ऑफेंसिव वॉर की बात करती हैं, जूस कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? मुझे जूस की इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ओके, अभी आप पता होने की देखो जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दुनिया जानती है इसको, इसीलिए मैंने जूस साथ में बोला था। अब बात यह है कि इस्लाम आया सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। एज लॉन्ग एज इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया के गिरदोनवाह तक, ग्रेटर सऊदी अरेबिया तक रहता, किसी को कोई इतराज नहीं था। इसने निकलते साथ ही विद इन 200 ईयर्स पूरा का पूरा जो है ना नॉर्थ ऑफ अफ्रीका फतह करना कोशिश किया। उसके बाद ये स्पेन तक बढ़ गया, इधर से नीचे इसने गजवा हिंद करना शुरू कर दिए, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए। आफ्टर ओनली 96 ईयर्स ऑफ पाएगा मजा खेल का। तो ये हिस्ट्री आप पढ़े ना इस्लाम की क्या कहती है। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल इन सब ने जो किया था सारे अफ्रीका, एशिया, वो क्या था? यूके ने किया था ना। मैं कब कहता हूँ कि इंग्लैंड ने ये बात अच्छी की थी, कभी मैंने कहा? हम जब उनके साथ बात करते हैं तो हमने कब उन्हें कहा कि जब इन्होंने ये काम किए। इसीलिए उस इरा को, उस एरिया को, उस टाइम को हिस्ट्री में आज भी इन्हीं लोगों ने, गोरा हिस्ट्री ने, जो कि जिन्होंने हरकतें की हैं, उन्होंने ही उस टाइम को डार्क एजेस कहा है कि वो मैंने अंधेर नगरी थी, अंधेर टाइम था, गलत किया गया था, गलत हुआ था, माफिया मांगी उन्होंने। और जो उन्होंने गलत काम किए उसके अगेंस्ट उन लोगों को, उनकी नस्लों को इस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं कि हमने तुम्हारी नस्लों के साथ, तुम्हारे आबाव अजदाद के साथ ये बुरी हरकत की, ये गलत हरकत की। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो एक इसको मिनट, सत्य वन समझ के पॉइंट। करती है। नहीं रुके नहीं, रुके, एक इस्लाम वो वाहिद पॉइंट। आइडियोलॉजी है, रुक जाए, फिनिश होने दे। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी जो इसको सत्य समझ के चलती है, सही समझ के चलती है, और वो कहती है जो हमने किया था वो हमने सही किया था, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी प्लीज। मुझे अगर आपने मुझे मेरा लास्ट मुझे पॉइंट है ना, समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने नहीं नहीं, लास्ट में बोला ठीक जिसमें है, आप इंटरप्ट कर रही थी, आई सुन लिया अंडरस्टैंड। वो। हाँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, जो यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने अफ्रीका, एशिया या फिर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक किए थे, या फिर नॉट अटैक बट पॉलिटिकली क्या होता है कि उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खराब थी कि जो मुस्लिम्स अटैक्ट हुए उसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने इनमें मारे गए। और मतलब ये सारी कंट्रीज ने किस कंट्री को प्रोविजन दिया है, किस कंट्री को बेनिफिट्स दिए है? क्या उन्होंने यूएस में जाके जो रेड इंडियंस थे उनके साथ किया, उनको कुछ हुआ नहीं? ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की जो पॉज 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 पॉज। तीन टॉपिक इकट्ठे करने लगी आप, मत करें, एक एक करके बोला करें। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा उन्होंने ये जो किया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स में किया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, बहुत गंदी तरीके से किया। नहीं, आप अग्री करने से कुछ पॉज नहीं तो होता है करो मेजर। यार। नो, बट आई नीड टू फिनिश माय थिंग फर्स्ट। अगर मुझे उसको बोलना तो फिर आगे जा रही हो। अब आप तीसरा पॉइंट ले आई हो, तो पहले मुझे पहले को तो क्लियर करने दो। डोंट यू देखिए वांट आपने यू वांट टू ओके लिसन। अगर आप चाहते हो कि आपने छोटे पॉइंट्स रखने और चले जाना तो ठीक है, फिर आप पॉइंट्स रखो और चले जाओ। लेकिन इफ यू वांट देखो माय मुझे, आंसर देन यू ऑलरेडी प्लेस 3 पॉइंट्स, लेट मी आंसर दोस 3 पॉइंट्स, फिर आगे चलिएगा। लेकिन एडम आपने जब पूरा कंप्लीट किया सेंटेंस उसमें आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। नहीं, मैंने आपने ये एक ही बताया पॉइंट कि का उन्होंने जवाब दिया था डार्क एरा। आपका। मैंने आपका सिंगल पॉइंट का जवाब दिया था, सिंगल पॉइंट का। उसमें से अगर देखो, आप कोई रिबटल देना चाहती हैं तो उसमें से दें, आप नया पॉइंट खोल रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ना नहीं खोल रही, मैं ओके, यही देन बता रही हूँ। देन आपने कहा पॉलिटिकल। भाई पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा गंदी होती है। पॉलिटिक्स इज गंदी, एक गंध है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में कुर्सी के लिए कुछ भी किया जाता है, इसीलिए बता रहा हूं उसको डार्क एजेस कहा गया था। दूसरा पॉइंट आपने रखा था जो कि अब मैं फिर भूल गया हूं। तीसरा पॉइंट आपने ये रखा था, क्योंकि आप 10-10 पॉइंट रखते हो। तीसरा पॉइंट आपने रखा अमेरिका का, क्या रखा था? किसके किसका अमेरिका में किस चीज का पॉइंट रखा था आपने? आपने ये रेड बताया इंडियंस कि का, रेड इंडियंस आप का। हाँ, रेड इंडियंस को इस वक्त अमेरिका के अंदर जाके सर्च करें। नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन नहीं कहते वो, हम इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के एक्सप्लिसिट लैंड्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया जहां पे फेडरल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, हर वो बंदा जो नेटिव अमेरिकन, जिसको आप रेड इंडियन बोल रही हैं, है, उसको सालाना फेडरल ग्रांट में से ग्रांट मिलती है सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ हमने बुरा किया। दिस इज स्पेशल ग्रांट फॉर द नेटिव अमेरिकन। डोंट बी नाइव राइट नाउ ओवर हियर। मुझे बताएं, जब मुसलमानों ने
टर्की के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था। मुझे बताएं आज के टाइम में नेटिव जो थे टर्की वाले, उनको वो क्या ग्रांट दे रहे हैं? चले आगे चलते हैं। ईरान को फतह किया इस्लाम ने, जो ईरान में जो बेसिक ज़ोरास्ट्रियंस थे, उनको वो कौन सी ग्रांट दे रहे हैं सालाना, या कौन सा उनको एक्सप्लिसिट लैंड दिया हुआ है जिसपे ईरानी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता बल्कि ज़ोरास्ट्रियंस का अपना लॉ इंप्लीमेंट होता है? अमेरिका की आपने बात की, वहां पे तो ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा है। मुझे ईरान का दिखा दें, मुझे पाकिस्तान का दिखा दें, मुझे आप टर्की का दिखा दें, मुझे आप नॉर्दर्न अफ्रीका का दिखा दें। अफ्रीका की वो लोग जो कि अपने पहाड़ की पूजा करते थे नाइजीरिया के अंदर, उस पहाड़ को इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी और उसकी पूजा रखने वालों को एज इट इज क्यों नहीं रखा? इस्लाम आता है और खा पी जाता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, ह्यूमेन बनाया। यस देयर वाज अ टाइम, जिस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर थी, इट हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड, दे अडेप्टेड, दे बिकेम ह्यूमेन। इस्लाम अभी तक 14 साल पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? अपने कुरान और हदीस की वजह से। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कुरान हदीस लेके आए, मेरे पास लॉजिक ये वाली जो है ना हवाई चीजें ना लेके आए। दैट वाज व्हाई आई सेड दैट। एडम, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जितनी भी चीजें बताते हो ना, अगर इस्लाम इतना ही सेम जितना आप आर्ग्यूमेंट जो बताते लास्ट टाइम दिया था, इतना ही है जितना आप ये लास्ट एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया करें मेरे साथ। अगला मुद्दा दें, ये लास्ट टाइम इस पे बात हो गई थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। आप जितने भी राइट्स बोलते हो ना, जितनी भी कंट्रीज ने दिए हैं, अगर आप जेनोसाइड करके एक वर्ड है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको उसका इस्लाम मीनिंग ने पता सबसे चल पहले जाएगा जेनोसाइड वहां किया पे। था, कुरान कहता है जेनोसाइड करो। आप मुसलमान क्यों हैं? सबसे पहले एक्सपांड होना जो स्टार्ट हुआ ना, वो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था, बिकॉज क्रिश्चियनिटी वो ने इस्लाम से एक्सपैंड होना पहले आया स्टार्ट था। नहीं किया था, उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ था। ये जो आप जिसकी बात करें क्रूसेडर्स की, वो इस्लाम के फैलने के 350-400 साल बाद आया था। 1040 के अंदर सबसे पहले क्रूसेडर खड़े होते। अगर क्रूसेडर खड़े ना होते, इस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो क्रूसेडर जिनको आप गालियां दे रहे हैं, उनकी वजह से यूरोप में आज भी किसी हद तक अमन है। अगर क्रूसेडर खत्म खड़े ना होते, आप यहाँ पे इस वक्त बोलने जोगी ना होती। अगर क्रूसेडर वहां पे खत्म ना खड़े ना होते और मुसलमानों की कमक जो है वो यूरोप की साइड में नहीं जाती, मुसलमानों के फौजी यूरोप में जाते, तो उन्होंने सारे फौजी इधर भेजने थे, हिंद के अंदर। हिंद को यहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर देते वो लोग। गजवा हिंद को रोकने वाले वो क्रूसेडर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो महाजों पर लड़ाई शुरू की हुई थी मुसलमानों ने। एक सदर्न महाज के ऊपर जो कि हिंदुस्तान का महाज था, दूसरा यूरोपियन महाज के ऊपर जो कि ईस्टर्न महाज था। ईस्ट में फाइनली क्रूसेडर खड़े हुए, सिर्फ 1040 में खड़े हुए, 240 साल लड़े। 240 साल बहुत कम लड़े, मैं कहता हूं उनको कम से कम 400 साल लड़ना चाहिए था। वो सिर्फ 240 साल लड़े और पीछे से चर्च ने उनकी पुष्ट बनाई खत्म कर दी। अगर ना करता और वो लोग खराबियां ना लेके आते, इस वक्त इस्लाम को वापस सऊदी अरेबिया के अंदर डाल दिया होता क्रूसेडर ने। शुक्र करो कि वो खड़े हुए, वरना इंडिया में यहाँ पे आप हमारे साथ ऐसे मुसलमान खड़ी होकर यहाँ पे बोल ही ना सकती। आपकी ये औकात ही नहीं थी इस्लाम के अंदर। को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक